हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हम सबसे पहले समझेंगे आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और किस बात से हुई है। तो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक बात से, मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बीच में उछलने की कोशिश ना करना कि वीडियो स्किप करके आगे बढ़ना, फिर तुम्हें बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यार देखो, पढ़ना और पढ़ाना मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं 3 4 4 5 5 6 6 घंटे पढ़ा सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। बहुत मज़ा आता है मुझे पढ़ने में और पढ़ाने में। मतलब मैंने ऑफलाइन में एक बैच को 5 घंटे पढ़ाया है और 5 घंटे वो भी साइंस, बच्चा बोर नहीं हुआ। मतलब साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब पढ़ाया है, केमिस्ट्री फिजिक्स, मतलब केमिस्ट्री मैंने 5 घंटे पढ़ाई है और बच्चा बोर नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये है। और लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री इतनी बोरिंग है। यार पता है यार, इंटरेस्टिंग बनाओ, हर चीज़ इंटरेस्ट होती है। लड़की मेकअप करे तो खूबसूरत लगती है और मेकअप ना करे, सजे ना सबरे तो फिर अच्छी वाली भी तुम्हें खराब ही लगेगी। मतलब देखो, अगर इंटरेस्ट डेवलप किया जाए ना तो हर बच्चा यार पढ़ना चाहता है। अगर वो समझ लो स्कूल में आ रहा है कहीं किसी क्लास में, इसका मतलब यार वो पढ़ना चाहता है। उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता जिस तरीके से वो पढ़ना चाहते, इसलिए वो नहीं पढ़ता, मन नहीं लगता ना, इसलिए बात है। देखो, रजिस्टिविटी तो सबसे पहले आखिरकार हमने क्या जाना है कि हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, B=IR। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तुमने क्या कही थी कि ये लॉ तब वैलिड है जब टेम्परेचर रहे कांस्टेंट। और किसी बच्चे के दिमाग में आया होगा अगर भैया हम टेम्परेचर को चेंज करें तो क्या चेंजेस आएंगे, तो हम कहेंगे उसमें तुम्हें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमने क्या कहा, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है ρL/A पे, मतलब रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करती है L पे A पे। इसमें भी हमने बात की थी कि टेम्परेचर की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। और तुमको वो टेम्परेचर वाला पार्ट कहाँ, तो हम कहेंगे इस पे, मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिपेंड करती थी टेम्परेचर पे। अब तुमको को रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैसे डिपेंड करती थी, तो हम लिखेंगे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता था MnE²/τ। क्या है, ये आया है। तो अगर हम क्या करते हैं, हमने क्या कहा था कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिपेंड करती है मास पे, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज डेंसिटी पे, ये तो 1.6 है इंटू 10⁻19 जो भी इतना चार्ज है, और टाउ पे। तो और हमने फिर क्या कहा था कि टाउ की वैल्यू, रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो अगर मैं अभी सिर्फ सिंपल से उसके लिए बता रहा हूँ, कंडक्टर के लिए मतलब मेटल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अलग होती है, सेमीकंडक्टर के लिए अलग होती है, इंसुलेटर के लिए अलग होता है। तो हम क्या बात करके चलते हैं कि अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, मतलब रिलैक्सेशन टाइम घटता जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रो की वैल्यू मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। तो आखिरकार हम क्या देखते हैं कि रेजिस्टिविटी का रिलेशन है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, और किस तरीके से वो हम बस पढ़ने वाले हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया आखिर, इतनी सी बेसिक सी बात हम लोगों ने समझ ली है। अब बात करते हैं आगे। अभी हम बात देखो कि तुम्हें यहाँ 3 चीज़ देखने को मिलेगी, मेटल, दूसरी सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, और तीसरा जो इलेक्ट्रोलाइट्स तुमने पढ़ा होगा, जो केमिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे। अगर वहाँ दिक्कत आए तो कुछ नहीं, तुम्हें इतना सर्च करना इलेक्ट्रोलाइट्स बाय के.पी. सिंह, तुम्हें पूरा यार फ्री लेक्चर मिल जाएगा यार बहुत आसानी से। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेटल की। तो मेटल में तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, वैसे वैसे रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है। क्योंकि देखो बेसिकली क्या हो जाता है कि जो रिलैक्सेशन टाइम होता है ना वो घटता जाता है। घटता क्यों जाता है, क्योंकि कॉलिजन ज़्यादा होने लगता है, मतलब कॉलिजन बहुत स्पीड से होने लगता है, मतलब टाइमिंग कम हो जाती है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है या कोई एटम है, इससे जाके बहुत जल्दी टकरा जाता है, तो इसलिए मतलब क्या होता है, कॉलिजन टाइम घटने लगता है, एवरेज कॉलिजन टाइम। तो हम क्या देखने लगते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। क्योंकि टाउ की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। अब तुम्हारे पास कोई ना कोई तो रिलेशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखो वो है इस तरीके से,
कि हम क्या निकालना चाहते हैं, कि हम किसी क्वेश्चन कराएंगे समझ में आएगा, घबराओ नहीं। कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है कोई जनरल टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर इक्वल टू होती है रो नॉट इनिशियल 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा भी बताएंगे क्या है, एक कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, घबराओ नहीं, और इनटू टी माइनस टी नॉट। कन्फर्म के नहीं, हर एक बात की हम लोग बात करेंगे। जैसे देखो टी नॉट को मान लेते हम इनिशियल है, तो रो नॉट भी क्या होगा, इनिशियल होगा, इनिशियल रेजिस्टिविटी। और टी क्या मान लेते हैं, जिस गिवन टेम्परेचर पे जिस पे तुम्हें निकालना है, जैसे मान लो 50 डिग्री, सब कराएं, घबराओ नहीं। और उस समय उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बस तुम्हें इतना याद रखना, जो अल्फ़ा है, क्या है, अल्फ़ा है, इसको हम बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इस चीज़ को लिख लो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। समझे कि नहीं, इस बात का तुम्हें समझना है इस तरीके से। ये रहा, बाकी सब तुम जानते हो, कोई बात नहीं, हम कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, तुम्हें हर चीज़ समझ में आता जाएगा। देखो अगर हम और सिंप्लीफाई कर देंगे तो रो टी माइनस इक्वल टू, देखो इसको क्या कर लो, रो नॉट प्लस अल्फ़ा रो नॉट टी माइनस टी नॉट, इसको यहाँ लेके आओ, रो टी माइनस रो टी नॉट अपॉन रो नॉट टी माइनस टी नॉट इक्वल टू अल्फ़ा। तो हम तुम्हें क्या देख सकते हैं कि अगर हम रो टी माइनस रो नॉट को अगर हम जनरली हम डी पी से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दें, और टी माइनस टी नॉट को अगर हम डी टी से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दें, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाता है, अल्फ़ा इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो नॉट डी रो अपॉन डी टी। ये बेसिकली क्या ए है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जो भी हम जस्ट तुम्हें कराने वाले हैं। क्या जस्ट अभी हम तुम्हें कराने वाले हैं, उसमें क्वेश्चन कराएंगे, तो तुम्हें वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ और बता दें, जो अल्फ़ा होती इस ये मेटल के लिए इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव। हम आगे आगे धीमे धीमे बात करते हैं। देखो और बात हमें क्या याद रखना, देखो यहाँ जो टेम्परेचर ले रहे हैं वो ले रहे हैं केल्विन में, केल्विन, तो केल्विन में एक आता है एब्सोल्यूट जीरो, अगर नहीं जानते तो सुन लो, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है ऑक्टेव, मतलब 0 केल्विन। 0 केल्विन पे अगर तुम देखो जो प्योर मेटल होता है उसके पास निगलेबल रेजिस्टिविटी होती है। मतलब क्या मान सकते हैं कि जब 0 का टेम्परेचर हो जाता है, मान लो कंडक्टर है, हमने ये कैसे कर दिया, इसका 0 केल्विन कर दिया है, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो लगभग 0 के पास पहुंच जाती है, मतलब इसकी वैल्यू होती है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, कि लगभग बहुत छोटी। तो हम इसे क्या मान सकते हैं, थोड़ा निगलेबल भी मान सकते हैं। जबकि जो एलॉय होते हैं जैसे नाइक्रोम होता है, उसकी कुछ ना कुछ उस समय रेजिस्टिविटी होती है, लेकिन जो जनरली मेटल होती है उनकी उतनी नहीं बचती है। तो हम क्या देखते हैं कि आर टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी। ये भी समझाएंगे किस तरीके से। देखो आर टी क्या है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस एट टी नॉट डिग्री सेल्सियस। आर नॉट क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और टी क्या है, राइज इन टेम्परेचर। आखिरकार ये समझेंगे कहाँ से आया है। तो सबसे पहले तो जो पहली वाला हमने लिखवाया था कि नहीं, देखो कैसे लिखवाया था, हमने क्या बताया था कि रो की वैल्यू कितनी हो जाती है, वो होती है रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। कन्फर्म। तो अगर हम तुमसे पूछना चाहें कि बताओ बेटा आर टी पे क्या होगा, तुम कहोगे रो एल अपॉन ए, यही तो होता है कि नहीं। इतनी जनरल तो बात याद होगी। तो हम बढ़ते हैं आगे।
आगे बढ़ने पे देखो इसकी वैल्यू यहाँ रखना स्टार्ट करो, तो रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट अपॉन इतना लिख लिया है एल अपॉन ए। रो नॉट एल अपॉन ए 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। बेसिकली क्या है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है। आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। देखो अब हम बात करते हैं ए कहाँ से आया है, इस पे बात करते हैं। बेसिकली आर था आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट, और यहाँ टी नॉट की वैल्यू क्या रख दी इन्होंने, 0 रख दी है। कितनी रख दी है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस आखिरकार कैसे समझेंगे कि उन्होंने पता क्या कह दिया है, आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए आर टी को हमने क्या कर दिया है, आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी आ गया है। ये पता है रेजिस्टेंस कब का है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसका याद रखना क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। हम काम ऐसे नहीं चलेगा, काम चलेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी से। अब हम क्या करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। देखो पहली बात बता दूं कि हर एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, चाहे क्वेश्चन कितना ही लंबा एक्सप्लेन हो जाए। तो क्वेश्चन इस तरीके का है कि मान लो तुम्हारे पास एक प्लेटिनियम का वायर है, उसका आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस होता है 5 ओम। कितना होता है, 5 ओम। और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब स्टीम पे होता है, इसका स्टीम पॉइंट पे होता है, इसका हो जाता है 5.23। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। फिर हम क्या करते हैं कि हम किसी टब में इंसर्ट करते हैं, तो उसका टेम्परेचर हमें पता करना है क्या होगा। लेकिन हमें देखते हैं कि उस समय एच मतलब टी एच मतलब हॉट टेम्परेचर निकालना है। उस समय रेजिस्टेंस होता है, कितना होता है, वो होता है 5.795 ओम। हमें निकालना है कि उस बात का टेम्परेचर ऑफ बाथ, मतलब ये बात लिख लेते हैं, जो बाथ टब है ना उसका हमें निकालना है कि टेम्परेचर कितना होगा। देखो तो हमारे पास ये होता है कि आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। एक गलती यहाँ कौन सी ना करना, ये मान के कि ये जो रेजिस्टेंस है वो 0 डिग्री सेल्सियस का है, बिल्कुल गलती नहीं करना। हम ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, फाइनल रेजिस्टेंस है, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल, ये फाइनल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर है। देखो हमने क्या देखा है कि आर नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 ओम हो जाती है। आर नॉट की वैल्यू हमें पता नहीं है। 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस 0 डिग्री सेल्सियस कन्फर्म। तो 5 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी। इसका शॉर्टकट भी बताएंगे तब भी तुम्हें बहुत मतलब जल्दी हो जाएगा, लेकिन हर एक पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है। इतना हो गया है, पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन उसने कहा कि टेम्परेचर होता है 5.23 आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। ये दूसरी इक्वेशन, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कर लो। तो 5.23 आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस 100 अल्फ़ा। ये अपने पास आ गई है दूसरी इक्वेशन, ये है अपने पास पहली इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन है कि रेजिस्टेंस हो जाता है 5.795 आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी बी। समझे कि नहीं? इसको करते हम 5.795 आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस अल्फ़ा टी भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गई तीसरी इक्वेशन, पहली, दूसरी और तीसरी। अब तुम्हारे पास देखना, तुम्हारे पास कितने वेरिएबल हैं। वेरिएबल है तुम्हारे पास आर नॉट, एक वेरिएबल ये दिख रहा है, और एक टी भी हो जाएगा।
3 इक्वेशन 2 वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। देखो इस तरीके से सॉल्व कर लोगे कि हम इसको पूरा एक इसकी 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा टी और 1 प्लस अल्फ़ा टी, तो हम निकालते हैं 1 प्लस अल्फ़ा टी की वैल्यू होती है, वो होती है 5/R0। तो ये वैल्यू लेके हम इस दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे और तीसरी में भी पुट कर देंगे। तो 5.23 R0 5/R0 माइनस 100 अल्फ़ा कन्फर्म। तो हम क्या देखते हैं, तो सॉल्व करोगे तो 5.23 R/R0 एलसीएम लोगे 100 अल्फ़ा R0। ये कौन सी है, एक नई इक्वेशन बन के आ गई है। कन्फर्म, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अगर यहाँ किया होगा तो 0.23 इंटू माइनस 100 अल्फ़ा R0 कन्फर्म है। देखो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 5.795 R0 1 प्लस ए रख दो 5/R0 माइनस अल्फ़ा R टी बी। एलसीएम लोगे 5.795 5 प्लस टी बी अल्फ़ा R0 क्या है, टी बी अल्फ़ा R0। एक इक्वेशन अपने पास ए है और एक इक्वेशन अपने पास ए है। तो ये बताओ इस इक्वेशन से अल्फ़ा R0 की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, 0.23/100 माइनस, मतलब अल्फ़ा R0 की वैल्यू तुम्हारे पास ए आ गई है। फुल एक्सप्लेनेशन ऐसे शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। इसको यहाँ लेके आओगे 5.795 माइनस 5 इक्वल टू माइनस टी बी अल्फ़ा R0 माइनस 0.23/100 माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.795 इंटू 100 अपॉन 0.23 इंटू टी बी, मतलब टी बी की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 0.795 इंटू 100 अपॉन 0.23। इसको तुम सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू देखना गई वो आएगी 345.6 डिग्री सेल्सियस, ये रही है। और मैं बता दूं बच्चे गलती यहाँ कर देते हैं, पता बच्चे क्या कैसे लिखते हैं, हम बताते हैं, घबराओ नहीं। मान लो इसकी लिखनी है, पता कैसे करेंगे, 5.23 R0 की वैल्यू रख देंगे 5 ओम और फिर 1 प्लस अल्फ़ा यहाँ रखेंगे क्या 100 माइनस 0। ऐसी गलती करते हो ना, तो हमें मान के हमें सोच लेते हैं कि हमें इसकी वैल्यू ही नहीं पता है। हमें नहीं पता है कि R0 की वैल्यू मतलब T0 पे R0 की वैल्यू क्या है, पता ही नहीं हमें। अगर इसी चीज़ को हम सिंपल में करें तो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो ये होता है RT R0 1 प्लस अल्फ़ा टी, तो यहाँ रखना स्टार्ट करो RT माइनस R0 अल्फ़ा टी, एक इक्वेशन बनी है। R100 था, R0 की वैल्यू हमें अभी पता नहीं, इसमें भी पता नहीं है, R0 अल्फ़ा इंटू 100, ये दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को डिवाइड मार दो तो RT माइनस R0 R100 माइनस R0, इन दोनों को डिवाइड मारोगे तो ये कैंसिल आउट होगा, T/100। यहाँ से सॉल्व देखने को मिलेगा तो T की वैल्यू तुम्हें क्या देखने को मिली है, RT R0 R100 माइनस R0 इंटू 100, ये शॉर्ट से हो गया है। T की वैल्यू आई है कितनी 0.795 अपॉन 0.23 इंटू 100, सॉल्व करके लाओगे 344 है। ऐसे भी समझा सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं समझाना था, लेकिन पहले एक्सप्लेनेशन इसलिए समझा के बताया करेगा कौन सी चीज़ कहाँ से आई है और कहाँ से घूम घूम के आई है। देखो अभी
ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा अगर इसे बार बार देखोगे तो हमने क्वेश्चन कर लिया है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। जनरली इसको ये स्टेप रखोगे जल्दी हो जाएगा, वो बेसिकली समझाने के लिए था। ये तुम्हें क्वेश्चन अगर एग्जाम में सॉल्व करना इस तरीके से कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम किसी भी टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लोगे, सॉल्व करना आ जाएगा। हमने क्या जाना है कि मेटल में अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो, क्या करते हो, टेम्परेचर अगर तुम इंक्रीज़ करते हो तो उसकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। जबकि हमारा रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ मतलब होता है कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। जबकि क्यों हो जाती है, क्योंकि कॉलिजन टाइम में टाउ की वैल्यू घटने लगती है। जबकि तुम सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर में जो देखते हो उसमें ये देखते हो कि तुम टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज़ करते हो तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब कि कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज़ होने लगती है। कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज इसलिए होने लगती है कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ने लगती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, मतलब सोच लो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होने लगते हैं। क्यों इंक्रीज़ होने लगते हैं, क्योंकि जो एटम होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन छूटने लगते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी की वजह से। इतना समझ में आ गया होगा। सेमीकंडक्टर समझ लिया हमने, इंसुलेटर समझ लिया है। अब एक जो बात देखने को मिलती है, तो अभी तुम्हें इतना याद रखना है कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब चार्ज डेंसिटी। पूरा फॉर्मूला है, उसमें अपन को नहीं जाना है कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू पी टी टेम्परेचर केल्विन में लेना है, रो नॉट ई जी अपॉन के बी टी, ये अपन को इसमें इतना नहीं इन्वॉल्व होना है। ये सेमी कंडक्टर की वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो ग्राफ देखने को कैसे मिलता है, ग्राफ देखने को मिलता है ऐसे कि अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी घटती जाती है। कन्फर्म है। अब तीसरा पॉइंट रहा है, वो रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हम लोग केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें ये होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे जो हम देखते हैं कि उनका इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है ना, वो डिक्रीज़ होने लगता है। डिक्रीज़ होने की वजह से जो विस्कस फोर्स होता है ना, वो भी डिक्रीज़ होने लगता है। तो इससे हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे मोबिलिटी इंक्रीज़ होने लगेगी। क्या होने लगेगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे मोबिलिटी इंक्रीज़ होने लगेगी। मोबिलिटी इंक्रीज़ होने का मतलब होता है कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब होता है कि रेजिस्टिविटी घट जाएगी। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो उसकी रेजिस्टिविटी घट जाएगी। मतलब यहाँ भी तुम कुछ ऐसे देखोगे, रो इक्वल टू 1 टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेटेड समझ सकते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे रेजिस्टिविटी घटती जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तो तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। जब इसको पढ़ेंगे फुल डिटेल में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और जो रेजिस्टेंस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनमें ज़रूर थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएं ताकि ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।